दोस्तों सांप और नेवला एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। इनकी दुश्मनी कई नस्लों से चलती आ रही है और नस्ल दर नस्ल ये एक दूसरे को मारते चले आ रहे हैं। दोस्तों आपने बहुत सी दुश्मनियां देखी होंगी, लेकिन इनकी दुश्मनी की कोई मिसाल नहीं मिलती। दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। और दोस्तों आप ये समझ रहे होंगे कि क्या सांप या नेवला जब आमने सामने होते हैं तो क्या जीत नेवले की होती है या सांप की, या फिर कौन जीता है, ये इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। बहुत से लोग ये समझते हैं कि नेवला सांप पर भारी पड़ जाता है। किसी हद तक ये बात ठीक है, लेकिन कई दफा मामला उल्टा हो जाता है। या तो सांप के डसने से नेवला फौरन ही जान से चला जाता है, या फिर कुछ लम्हों बाद, कुछ वक्त के बाद उसके जिस्म में ऐसे जर्रात, ऐसे जहर उगलते हैं कि वो पल भर में मौत की नींद सो जाता है और उसको कोई भी बहाना नहीं चाहिए होता जिंदा रहने का। वो पल भर में मर जाता है। दोस्तों यहाँ देखकर आप हैरान हो जाएंगे और सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि सांप के जहर का असर नेवले पर सिर्फ 20% होता है, लेकिन उस 20% में भी नेवला फौरन मर जाता है या फिर कुछ देर बाद उसकी नस्ल दर नस्ल मिट जाती है, क्योंकि उसको जो भी छूता है और वो मौत की नींद सोता चला जाता है। और यही सांप के जहर में खासियत है कि वो किसी को भी नहीं बख्शता, वो किसी न किसी की जान लेकर छोड़ता है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लैक मंबा और इस मोंगोस की। दोस्तों ब्लैक मंबा एक इतना खतरनाक सांप है कि इसके डसने से इतना ज्यादा जहर निकलता है कि वो जहर आप अंदाजा लगा लें कि 20 बंदों की जान ले सकता है। अब आप अंदाजा लगा सकते होंगे कि ब्लैक मंबा कितना खतरनाक है, लेकिन जब इसका सामना होता है इस मोंगो से तो फिर ये दोनों एक दूसरे की जान लेने की भरपूर कोशिश करते हैं। दोस्तों ये नेवला पहले तो सांप को थकाता है और ये सांप बार बार अपना जहर इस पर फेंकता है, लेकिन ये नेवला बड़ा चालाक है, बड़ा होशियार है। बड़ी फुर्ती से कभी दाएं कभी बाएं जाकर इस सांप को वर्गला कर इसे थका रहा है। और नेवला बार बार खुद भी कोशिश कर रहा है कि इसे डसे, लेकिन नेवले की सबसे पहले कोशिश ये है कि इस सांप को पहले थकाया जाए। और आखिर में ये नेवला सही वक्त की तलाश में था कि जब ये सांप पूरा थक जाएगा तो मैं इस पर टूट पड़ूंगा। और फिर आखिर में नतीजा वही निकला। जब ये सांप थक गया तो फिर इस नेवले ने इस पर इस तरह पलट के वार किया कि सांप बेचारा बिल्कुल बेबस नजर आ रहा था और नेवला इतनी चालाकी और होशियारी से इस पर वार कर रहा था। और दोस्तों यहाँ देखिए कि सांप जब फुल थक गया तो नेवले को लगा कि यही सही मौका है इस पर हमला करने का, और फिर नेवले ने इस पर हमला कर दिया और सांप को वहीं मार दिया। बेचारा सांप पहले तो बड़ी तगोदो करता रहा कि नेवले को मार दे, लेकिन यहाँ सांप को लेने के देने पड़ गए। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हुए आप इस क्लिप में भी देख सकते हैं कि एक ब्लैक मंबा जो कि काफी खतरनाक है और काफी बड़े साइज का है, वो दरख्त पे चढ़ जाता है, लेकिन ये नेवला उसका पीछा करते करते दरख्त पे चढ़ जाता है। शायद इस सांप को इस बात का इल्म नहीं था कि नेवला भी दरख्त पे चढ़ने की सलाहियत रखता है, लेकिन सही बैटल ग्राउंड फील्ड ना होने की वजह से ये नेवला थोड़ा मुश्किल में है और सांप एक टहनी पर अपने आप को एडजस्ट करके बैठा हुआ है। और इस नेवले को सही तलाश है मौके की और सही वक्त की, लेकिन शायद आज इस नेवले की तलाश खटाई में पड़ने वाली है, क्योंकि ये सांप बिल्कुल गलती नहीं कर रहा और ये नेवला सिर्फ एक ही एंगल से सांप को डस सकता है, सांप को मार सकता है, और वो है फ्रंट। और फ्रंट पे सांप का जहर भी है, सांप का डंग भी है। दोनों कोशिश कर रहे हैं लेकिन दोनों नाकाम हो रहे हैं। आज लगता है सांप की किस्मत अच्छी थी जो इस नेवले से बच गया। दोस्तों अब बात करेंगे ब्लैक कोबरा वर्सेस नेवले की। दोस्तों ब्लैक कोबरा सबसे खतरनाक सांप कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसका जहर इतना ज्यादा है कि एक बड़े हाथी को अगर ये डस ले तो बड़ा हाथी फौरन जमीन पर गिर जाएगा और वो मौत की नींद सो जाएगा। अब आप अंदाजा कर रहे होंगे कि ये सांप कितना किस कदर खतरनाक है, लेकिन यहाँ पानी के अंदर ये सामना कर रहा है इस नेवले का, लेकिन इस पानी के अंदर ये सांप भीगी बिल्ली लग रहा है और ये नेवला इसे ऐसे तड़पा रहा है, ऐसे मार रहा है जैसे कोई कीड़ा मकोड़ा हो। लेकिन ये सांप बेचारा बिल्कुल तंग आ चुका है और ये नेवला बार बार इसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। जब सांप ने देखा कि यहाँ इसकी दाल नहीं गलने वाली तो फिर नेवले ने पलट के इस पर ऐसा वार किया कि इसकी गर्दन से इसे दबोचा और इस सांप को लेने के देने पड़ गए और सांप बेचारा फौरन मौत की नींद सो गया। क्योंकि इन कोबरा को भी सही वक्त का तलाश होता है, क्योंकि इन्हें अपने डंग पर पूरा एतमाद होता है कि अगर ये एक दफा डस लेंगे तो सामने वाले की मौत यकीनी है। लेकिन आज ये नेवला इसको बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहा। दोस्तों आसपास के सारे लोग ये मंजर देख रहे थे और हल्की बारिश भी थी। बिल्कुल ये एक फिल्मी सीन चल रहा था। कभी सांप, कभी
कभी नेवला एक दूसरे पर हावी हो जाते थे और बिल्कुल आखिर में नेवला बाजी ले गया और सांप को मौत की नींद सुला दिया। दोस्तों अब बात करेंगे गियांट कोबरा वर्सेस नेवला। दोस्तों ये एक कमरे के अंदर बंद है और कमरे के अंदर एंट्री मारते हैं दो नेवले। पहले तो सांप बेचारा डर के दीवार पे चढ़ जाता है कि दो नेवले एक साथ मेरे सामने आ गए हैं तो इनसे कैसे निपटा जाएगा। पहले एक नेवला आगे बढ़ता है और एक नेवला पीछे होता है, लेकिन सांप को अपने आप पर पूरा मान होता है कि वो इनसे अपनी जान बचा ही लेगा या इन्हें मार देगा। लेकिन यहाँ देखिए कि नेवला बाज नहीं आ रहा था। जैसे ही नेवला आगे बढ़ा तो सांप ने अपनी पूरी ताकत के साथ ऐसे डंग मारा कि नेवले को लगा तो नहीं, लेकिन उसे इस बात का इल्म हो गया कि कुछ होने वाला है, ये लड़ाई बड़ी दूर तक जाएगी। इससे पहले कि मैं अपनी जान गंवा लूं, मैं यहाँ से चलता बनूं तो इसमें ही बेहतरी है। एक नेवला वहाँ से भागा तो दूसरा खुद ही वहाँ से भाग गया। दोस्तों अब यहाँ देखिए कि ये सांप एक घर के एक किनारे पर मौजूद है और ये नेवला उसका पीछा करते करते उसके पास जा पहुँचता है। सांप बड़ी कोशिश करता है कि कहीं छुप जाए, लेकिन नेवला बार बार उसका सामना करता है और उसे मारने की कोशिश करता है। जब सांप ने देखा कि अब यहाँ मेरी दाल नहीं गलने वाली, वो वरगला कर इस नेवले को बाहर ले गया और थोड़ी दूर जाकर एक डेजर्ट के अंदर ऐसे छुप गया, बिल बनाकर जमीन के अंदर ऐसे छुप गया कि ये बेचारा नेवला देखता रह गया। उसने कोशिश तो की लेकिन सांप काफी ज्यादा गहराई में जा चुका था। एक बार फिर बात करेंगे कोबरा वर्सेस नेवला। दोस्तों ये कोबरा सांप जो कि डेजर्ट के अंदर रेंगता हुआ जा रहा था, वो कहते हैं ना कि बुरा वक्त आपको बताकर नहीं आता। अगर आपका बुरा वक्त चल रहा हो तो आपको ऊंट पर बैठे भी कुत्ता काट लेता है। शायद इस सांप के साथ आज कुछ गलत होने वाला था, इसलिए इसने इस रास्ते का चुनाव किया। ये जा रहा था तो रास्ते में इसका सामना हुआ इस बड़े नेवले से। दोस्तों नेवले ने जब देखा कि सांप अकेला है और ये है भी काफी सहमा हुआ, तो क्यों ना इस बात का फायदा उठाया जाए। फिर ये देखिए नेवला इसके सर पर वार कर रहा है, क्योंकि अगर सांप के सर पर वार किया जाए तो वही एक ऐसी जगह है जिस पर हिट करके सांप को मारा जा सकता है और नेवला शायद इस बात का इल्म रखता था। उसने बार बार वही मार कर इस सांप का मुंह अपने मुंह में इस तरह दबोचा कि सांप बेचारा वहीं मर गया। अब बात करते हैं स्नेक वर्सेस नेवले की। दोस्तों यहाँ ये स्नेक जो कि एक बिल के अंदर फंसा हुआ है, तो ये नेवला वहाँ देखता है कि ये तो मेरे लिए एक भरपूर मौका है, क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए। फिर ये देखिए ये नेवला इस सांप के जैसे ही पास जाता है, सांप गुस्सा दिखाता है और इसे डसता है, लेकिन ये वापस पलटता है तो सांप समझता है कि आज मेरी जान बच गई। लेकिन कुछ देर बाद सांप की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं जब ये नेवला अपना पूरा ग्रुप लेकर आन पहुंचता है। बेचारा सांप अकेला और ये इतने ज्यादा नेवले इसके सामने आकर सांप को चारों जानिब से घेर लेते हैं और सांप बेचारा पल भर में मौत की नींद सो जाता है। दोस्तों आखिर में आपको बताते हैं कि गिलहरी जो कि घास फूस खाती है, वो जब इस सांप को देखती है तो समझती है कि वो शायद इसके गोश्त को भी खा लेगी। वो सांप को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन ये बेचारी गिलहरी आज अपनी मौत की नींद सो जाती है। ये सारा मंजर देख रहा होता है एक नेवला जो कि इस मौके का सही फायदा उठाता है। दोस्तों अब यहाँ देखिए कि ये नेवला इस सांप पर टूट पड़ता है और ये सांप बेचारा जो कि अभी गिलहरी का शिकार करके हटा ही था, उसे नहीं मालूम था कि कुछ लम्हों बाद वो भी किसी का शिकार बन जाएगा और नेवला इस पर हमलावर होता है और सांप बेचारा मौत की नींद सो जाता है। नाज़रीन ग्रामी, हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।